कि तो मीडिया को ज्ञान हम एक नंबर का अच्छी आत्मा मानता था ये दास। नो कहा करते भाई ये बात के समाचार पत्रों में आ गई है तो सही पावेगी, सच्ची होगी। अब हमें पता लग गया है कि समाचार पत्र सच्ची लिखना जानते ही नहीं। इंडिया का मीडिया इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतनी गलत खबरें फैला रहा है कि जैसे इन्हें इसी चीज के पैसे मिले। और भारतीय मीडिया इतना झूठा है, मीडिया हाउस माफी मांगो अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार हो। आपके पास कोई ठोस प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये केस लगे? मीडिया सही दिखा रही, बल्कि मीडिया बिल्कुल कभी सही नहीं दिखाती है। और हमारे देश का मीडिया जितना भ्रष्ट हो चुका है, न्यूज चैनल्स ने झूठ दिखाने का ठेका उठा रखा है। दोस्तों नमस्कार, चैनल की नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं इस देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया की। लेकिन दोस्तों सच कहें तो ये मीडिया कहने के लायक भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये टीआरपी के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा दिखा रहे हैं। हाल ही में चल रहे हाथरस भगदड़ मामले से सब कोई वाकिफ है। वहीं इस खबर के साथ साथ ये न्यूज वाले अन्य बाबाओं की भी खबर दिखा रहे हैं। अन्य संतों के साथ साथ जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़ा तब तहलका सा मच गया। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी शिष्य खुलकर सामने आ गए और अपनी आवाज ट्विटर एक्स के माध्यम से उठाना शुरू कर दिया। 2 दिन लगातार ट्विटर पर अपना टैग नंबर 1 पर लाकर देश दुनिया में तहलका सा मचा दिया। पूरी मीडिया में हाहाकार मच गया, पूरी दुनिया देखकर हैरान रह गई। आपको बता दें इन न्यूज चैनल वालों के खिलाफ आज भी ट्विटर एक्स पर 1 नंबर पर ट्रेंड चल रहा है, जिस पर लाखों ट्वीट्स हो चुके हैं, जिससे इन सभी न्यूज वालों को बहुत बड़ा झटका लगा है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है अगर न्यूज चैनल वालों ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और माफी नहीं मांगी तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के सभी शिष्य मिलकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मीडिया हाउस माफी मांगो अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार हो। दोस्तों आगे आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कहा मीडिया को लेकर के। कि तो मीडिया को ज्ञान हम एक नंबर का अच्छी आत्मा मानता था ये दास। नो कहा करते भाई ये बात के समाचार पत्रों में आ गई है तो सही पावेगी, सच्ची होगी। अब हमें पता लग गया है कि समाचार पत्र सच्ची लिखना जानते ही नहीं। हाँ उनकी लिख सकते हैं जिनका दबाव है इनके ऊपर, राजनेताओं की या पैसे के पुजारी है ये लोग, जहां इनके अच्छे पेपर पे लिख सके उनका कुछ भी लिख सकते हैं। तो पुण्यात्माओं ये भगवान से बड़े नहीं, ना राजा है ना कोई अन्य व्यक्ति है जो वैसे का कितना भी अपना मुंह फुलाए फिरा रहे हैं। समय आने पर देखना इनकी क्या दुर्गति होगी। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा सितम कहा जाता है, लेकिन अगर वही मीडिया आपको गुमराह करने की कोशिश करे तो आप किस पर विश्वास करेंगे? इंडिया का मीडिया इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतनी गलत खबरें फैला रहा है कि जैसे इन्हें इसी चीज के पैसे मिलते हैं। किसी भी बाबा को हाईलाइट कर देंगे और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी को जोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानने की कोशिश की है? क्या कभी आपने उनके ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश की है? क्या कभी आपने ये दिखाया है कि संत रामपाल जी महाराज कितने बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं? क्या कुछ कर रहे हैं वो समाज के लिए? नहीं। और ऊपर से ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। पहले आप गलत खबरें फैलाते हैं और बाद में कोई एक्शन होता है जब, तो माफ़ी मांगते हैं। तो इससे अच्छा है कि पहले आप सच्चाई की जड़ तक पहुँचें, सच्चाई को जांचें, उसके बाद किसी नतीजे पर आएँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये गलत खबरें फैलाना बंद करें। मुझे लग रहा है कि इन न्यूज चैनल्स ने झूठ दिखाने का ठेका उठा रखा है। इनको मुझे लगता है कि झूठ बोलने के लिए पैसे मिलते हैं। मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे चैनल्स हैं, ये सारे भ्रष्ट हैं, इनको सच दिखाने से कोई मतलब नहीं होता। जैसा कि आज तक के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी हैं, उन्होंने बोला है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन पर हमला करवाया है, जबकि ये आरोप तो आज तक कोर्ट में साबित ही नहीं हो पाया है। आप कहना क्या चाह रहे हो भाई साहब? एक बार सच को पहले जांच तो लीजिए बोलने से पहले। आप तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। पहले आप वास्तविकता को जाने और फिर सत्य को बोले तो ही अच्छा होगा। आज बड़ी विडंबना है कि देश के जो 4 स्तंभ होते हैं उनमें एक प्रमुख होती है मीडिया। और मीडिया जो है समाज में ऐसा जहर घोल रही है, ऐसी पत्रकारिता कर रही है जिससे देश समाज पूरा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन वो बिना आधार के ही सब कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और जिस प्रकार जैसे संत रामपाल जी महाराज पे जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जज और वकील माथा ठोक रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको हम कैसे साबित करें। अगर ये मीडिया जो बोल रही है इनके पास सबूत है तो जाओ वहां जाकर के वो सिद्ध करके बताओ। उनका इंतजार हो रहा है बेसब्री से। तो ये जो मीडिया है इतना झूठ फैला रही है समाज में, जब ये समाज के नीचे आएंगे ना, समाज में उतरेंगे तो लोग इनको जूते मारेंगे। अभी भी
इतनी घटिया वो कर रहे हैं ये पत्रकारिता। लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग जान रहे हैं कि हमारी देश की जो मीडिया है इससे बड़ा भ्रष्ट कोई भी मीडिया नहीं है। तो इन मीडिया वालों को कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं बिना सबूत के, बिना आधार के। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये जो बोल रहे हैं ना, कुछ तो सबूत तो पेश करिए। सबूत के लिए तो जज भी इंतजार कर रहे हैं, 10 साल हो गए, कोई सबूत नहीं मिल रहे और ये इतने गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जो भी आरोप लगाया है, ये सावधान हो जाइए। समाज सुधारक और इतना परोपकारी काम करने वाले संत हैं, इनके खिलाफ इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज को हाथरस कांड के साथ ना जोड़ा जाए। संत रामपाल जी महाराज एक उच्च कोटि के संत हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई दिखाओ और संत रामपाल जी महाराज को ये सबसे मत जोड़ो। पहले भी संत रामपाल जी महाराज को मीडिया वालों ने खूब बदनाम किया 2-3 बार, फिर माफ़ी भी मांगी। तो समाज में जो है जनता में भ्रम ना फैलाएं, जो सही बात है सही बात को दिखाएं। संत रामपाल जी महाराज को ये सबसे ना जोड़ा जाए। संत रामपाल जी महाराज पे जो भी केस थे सब केस में बरी हो चुके हैं। एक केस है जो कोर्ट में विचाराधीन है, उसके भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए मीडिया वालों से एक बार नहीं लाख बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया जनता को सच्चाई दिखाएं। जी क्या कहेंगे मीडिया के बारे में जो आज संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर खबर चलाई जा रही है? मीडिया उस तरह झूठी है, वो गलत खबरें फैला रही है। संत रामपाल जी महाराज तो एक बहुत अच्छे संत है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि दहेज मुक्त शादियाँ की हैं, रक्तदान शिविर किया है, देहदान के विषय में इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। मीडिया तो सर गलत बयान कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि मीडिया ने तो जैसे किसानों का जो होता आंदोलन, उनको भी इन्होंने ये कहा था कि ये तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, जो कि बिल्कुल गलत है सर। यानी जिस मीडिया ने किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा था, उसी मीडिया ने बाद में एक्सेप्ट किया कि ये खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं, ये काम किसान है। जी वाकई में कहीं ना कहीं मीडिया ये चीज़ तो दिखाते ही है, यानी आरोप लगते नहीं है लेकिन आरोप सिद्ध भी नहीं होते, इससे पहले वो सिद्ध करने को सोचता है। सर अगर व्यवस्था की बात की जाए, जो 122 लोग मरे हैं वहाँ पर, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे चलते हैं, उस व्यवस्था की और यहाँ की संत रामपाल जी महाराज जी की व्यवस्थाओं के बारे में आप भी भंडारे में गए होंगे, तो कैसी व्यवस्था नज़र आती है यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में? बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। देखो जी, मेरे को जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं। मेंटेन कैसे करते हैं सर? बहुत अच्छा मेंटेन होता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे हम कैसे मेंटेन करते हैं? बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। सेवादारों कहना मानते हैं, क्या कैसे मानते हैं? बिल्कुल, वहाँ पे जब जैसे कि वहाँ हम भंडारा भी करते हैं तो प्रसाद ऐसे खिलाते हैं जैसे कि बोल के प्रसाद में मतलब चावल राम, दाल राम, सब्जी राम, ऐसा व्यवहार तो मैंने किसी भी भंडारे में नहीं देखा गया। यानी भीड़ को रोका नहीं जाता, भीड़ आती है और जाती है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। नमस्कार जी, हाथरस में जो दुखद घटना हुई है इसका हमें भी खेद है, दुख है, लेकिन इस चाटुकारिता वाली मीडिया से निवेदन है हमारा कि मीडिया का काम होता है सच्चाई से अवगत कराना, समाज को भ्रमित करना नहीं होता। इस मामले से संत रामपाल जी महाराज के मामले को जोड़ने का क्या तुक बनता है? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है समाज से भ्रष्टाचार को खत्म करना, दहेज को खत्म करना, नशा को खत्म करना, चोरी जारी रिश्वतखोरी को खत्म करना, एक भाईचारा कायम करना। और कई सालों से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और संत रामपाल जी महाराज इस मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। ये मिशन बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज पे ना तो आज तक कोई यौन शोषण का केस लगा है और ना संत रामपाल जी महाराज के समागम में ऐसे कोई भगदड़ होने से मौत हुई है। संत रामपाल जी महाराज के समागम की तो दुनिया दाद देती है कि ऐसी शांति और ऐसा अनुशासन कहीं नहीं देखा। आप इंटरव्यू सुनो जाके। तो इस मीडिया से यही प्रार्थना है, कृपया सच्चाई परोसे, झूठ ना परोसे, सच्चाई। मीडिया वालों कम से कम कुछ तो शर्म कर लो। जो भी नकली बाबा धर्मगुरु आएगा, आप क्या करते हो? संत रामपाल जी महाराज जी को बीच में टारगेट कर लेते हो। पहले उसकी तह तक तो चले जाओ कि आखिर सच्चाई क्या है। आप क्या करते हो? गूगल पे जो भी वेबसाइट आएगी उस पर मेन चीज आपने देख लिया, आपने उसे जोड़ दिया कि हाँ ये चीज है। संत रामपाल जी महाराज जी का बरवाला कांड हुआ, आपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, न्यूज में मसाला देने के लिए इतनी झूठी न्यूजें दिखाई है कि उसकी एक हद होती है। लेकिन आज 2024 में संत रामपाल जी महाराज जी अपने मोस्टली केसेस से जो है बरी हो चुके हैं। वो चीज आप क्यों नहीं दिखाते? जो भी नकली बाबा आएगा, आप संत रामपाल जी महाराज जी को बीच में पहले ले आओगे, क्यों?
अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कम से कम मसाला कम कर दो, सच्चाई दिखाओ। आपको ये पता है जो मीडिया है हमारे देश का चौथा ऐसा स्तंभ है जो हमारे देश में सच्चाई बताता है, तो पहले सच्चाई दिखाओ। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को बीच में ना लाएं, जो सच्चाई है वो दिखाएं। महाराज जी के ऊपर जो यौन शोषण और बलात्कार जैसे केस लगाए गए उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर यौन शोषण और बलात्कार जैसे केस लगे, क्या आपके पास कोई ठोस प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये केस लगे? आज तक संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ऐसा कोई भी केस सिद्ध नहीं हुआ है कि उनके बलात्कार और यौन शोषण का केस लगा हुआ है। और जितने भी केस लगे हो ना, उसमें संत रामपाल जी महाराज कम से कम 8 से 9 केसों में बाइज्जत बरी हो गए। क्या आपने वो कोई दिखाया? संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपने जानना है तो सिर्फ एक गूगल को आप माध्यम मत बनाओ ना। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना है तो उनकी लिखी पुस्तक पढ़ो, उनका सत्संग सुनो, तब जाके आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चलेगा वो क्या है क्या नहीं। और जितनी बार भी आप कोई बाबा का न्यूज आई है तो आपने संत रामपाल जी महाराज को घसीटा है। क्यों? अगर आपके पास कोई प्रमाण है संत रामपाल जी महाराज के पास भी संत रामपाल जी महाराज ने यौन शोषण करा या फिर बलात्कार करा, अगर प्रमाण नहीं है तो क्यों आप संत रामपाल जी महाराज को घसीट रहे हो? TV9 भारतवर्ष की एक खबर छापी गई है डेली हंट के अंदर, उसमें मैंने पढ़ा वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पर आज तक ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगा है। ये मीडिया वाले जो हैं अपनी मर्जी से कुछ भी बताते हैं और हमारे देश का मीडिया आज इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आप देखेंगे कि पूरे विश्व में इनकी रैंकिंग 180 देशों में से 159वें नंबर पे है। इन्हीं सब कारणों से जो ये सब करते हैं। आप देखिए संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्रों से ज्ञान देते हैं, जिन्हें तत्वदर्शी संत कहा जाता है। उन्होंने दहेज मुक्त, नशा मुक्त समाज तैयार करके समाज में एक अच्छी दिशा दिखाई है और ये TV9 भारतवर्ष वाले उनको बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हैं, आप इनसे बचिए। मीडिया वालों कुछ तो शर्म करो। अभी हाथरस में चल रहे कांड में आप सारे धर्मगुरु के साथ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को भी घसीट रहे हो। आपने कहा संत रामपाल जी महाराज जी जो रेप और यौन शोषण के आरोप जो है उन पर लगाए गए हैं, पर आप अरे देख तो लो एक बार कि उन पर ये आरोप है भी या नहीं। टीआरपी लेने के लिए और ये सारी चीजें करने के लिए हम झूठे धर्मगुरु के साथ हमारे गुरुजी को भी घसीट रहे हो। एक बार आप उनको ज्ञान तो देखो। 121 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 17 से ज्यादा आरोपी जो है मिल चुके हैं वहां पे, तो क्या कहना चाहेंगे? सभी बाबा इसमें घेरे में लिए गए हैं, संत रामपाल जी महाराज को भी इसमें लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया वाले कुछ तो शर्म करो, जो मन में आता है बोल देते हो। कभी आपने अपनी टीआरपी के अलावा भी कुछ सोचा है? किसी भी चीज को आप हाईलाइट करते हो, किसी भी बाबा को, उसमें आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम क्यों ले लेते हो? कभी आपने उनको ज्ञान को समझा? आप उनकी तह तक गए ज्ञान की, समझने की कोशिश की कि वो कितने बड़े समाज सुधारक हैं, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं? आपके सारे आरोप गलत हैं, बिल्कुल निराधार हैं, किसी भी तरह से ये बिल्कुल सच्चाई से परे हैं। और ये आप संत रामपाल जी को और उनके अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप कभी जानने की कोशिश कीजिए सच्चाई। पहले तो आप झूठ खबरें फैलाते हो, फिर जब आप पे आरोप लगते हैं, आप पे कुछ एक्शन लिया जाता है तो फिर आप माफी न मान लेते हो। तो इससे पहले बेहतर होगा कि आप अपनी तहकीकात पूरी करिए ताकि आपको बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े। हाथरस में अभी जो सत्संग के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए हैं, इसकी खबर दिखाते हुए मीडिया हाउसेस संत रामपाल जी महाराज का नाम साथ में जोड़ रहे हैं और उनके बारे में गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है। मीडिया ने पहले भी ऐसा किया था और तकरीबन सभी मीडिया को लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इनके पास जो ये बोल रहे हैं इनका कोई आधार, कोई प्रमाण नहीं है। और जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो बिल्कुल विशुद्ध ज्ञान है। और आप जैसे सभी जानते हैं कि गधों के प्रयास से रेलगाड़ी को नहीं रोका जा सकता, ठीक इसी तरह ये मीडिया जो गलत प्रचार कर रहा है, इससे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो रुकने वाला नहीं है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज 8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और भारतीय मीडिया इतना झूठा है कि सत्य को ना दिखाकर इन ढोंगी बाबाओं के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़कर सत्य को जलाने की कोशिश कर रहा है। और ये मीडिया हाउस अपनी ओर से गलत खबर दिखाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया हाउस माफी मांगो, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहो।
मैं संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी हूँ। जैसे कि सोशल मीडिया पर काफ़ी बार ये देखने को मिलता है मीडिया के माध्यम से कि किसी बाबा पर अगर कोई भी आरोप लगता है तो उसके साथ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे कोई भी, जैसे यौन शोषण का अभी वीडियो देखने को मिल रहा है, किसी भी बाबा के ऊपर कोई भी अगर केस लगेगा तो वो उसका नाम, संत रामपाल जी महाराज का भी नाम साथ में जोड़ दिया जाता है। मैं मीडिया कर्मी से प्रार्थना करनी चाहूँगी कि एक बार आप सच्चाई को परखें, किसी का नाम ऐसे ही ना जोड़े। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर 2014 में जितने भी केस लगे थे उन सब केसों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी होते गए हैं। अभी जो 2 केस हैं वो कोर्ट में विचाराधीन है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप उन संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायियों के साथ खिलवाड़ न करें, आप सच्चाई को परखें। नमस्कार जी, अभी जो हाथरस यूपी के अंदर जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में मैं अभी 2 शब्द कहना चाहूंगी, क्योंकि मीडिया वाले जो हैं आज जो नकली धर्मगुरु हैं उनके साथ में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक सच्चे धर्मगुरु हैं, एक सच्चे संत हैं जो अपने अनुयायियों को एक सच्चा मार्ग दिखाते हैं, एक समाज में एक अच्छी छवि जो है बता रहे हैं अपनी। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों पर चलती हैं, मर्यादाओं में चलती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रमों में हर 3 महीने बाद ही समागम होते रहते हैं, ना ही वहां ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, ना ही ऐसी भगदड़ होती है। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ऐसी दुर्घटनाओं के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? इनको मिलता क्या है मीडिया वालों को? मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप समाज के सामने झूठ ना परोसे, क्योंकि लोग आप पर विश्वास करते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं, उन पर ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं। नमस्कार दोस्त, आज मैं जिला हाथरस उत्तर प्रदेश के इस विशेष घटना को लेकर चर्चा करने आया हूँ कि इन पाखंडी बाबाओं के साथ साथ एक महान संत को भी, जिन पर ऐसा कोई आरोप नहीं, किसी भी कोर्ट में अंकित नहीं हुआ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विषय में ये जो भारतीय भ्रष्ट मीडिया है, जो फर्जी मीडिया है, जो दगाबाज मीडिया है, जो गंदी मीडिया है, इस तरीके की अफवाहें फैला रही है, इसे शर्म आनी चाहिए। इसे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सच्चाई ना दिखाकर और झूठ को आगे लाते हो। अरे कम से कम सोचो तो सही, मीडिया का काम होता है सच्चाई दिखाने का, तुम झूठ दिखा रहे हो। संत रामपाल जी महाराज पर 2014 में ऐसा कोई केस नहीं, ऐसा महान संत जिनके अनुयायियों में सभी शुभ गुण पाए जाते हो, ऐसा संत क्या ऐसा हो सकता है? आप बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, उन पर अश्लील आरोप भी लगाए जा रहे हैं मीडिया द्वारा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? ऐसा तो कोई आरोप है ही नहीं और ना ही आज तक कोई कोर्ट सिद्ध कर पाया है। लेकिन मीडिया वाले लगा रहे हैं। मीडिया तो भ्रष्ट है। मीडिया को ये पता नहीं क्या है, क्या हो गया, जब पढ़े लिखे होने के बाद समझदार आ रहे हैं, फिर पूरा जनता उन पर पूरा ध्यान देती है कि हाँ मीडिया सही दिखा रही है, बल्कि मीडिया बिल्कुल कभी सही नहीं दिखाती है। ये अपना पूरा नाम अपनी मीडिया। आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से मीडिया को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए। थैंक यू सर। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनामिका। बहन जी, जिस तरीके से हाथरस कांड से संत रामपाल जी महाराज जी को जोड़ा जा रहा है और उन पर बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और उन बाबाओं की लिस्ट में उन्हें शामिल किया जा रहा है जिन पर गंभीर आरोप हैं, आप इस विषय पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा, वो सभी तथ्य गलत है। मीडिया को सबसे पहले तथ्य इकट्ठे करने चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। ये ढोंगी बाबाओं के साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया जा रहा है वो पूर्ण रूप से गलत है। संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत है। सर, जिस प्रकार से भारत की मीडिया ने जैसे कि आज तक हो गया, नव भारत हो गया, TV9 हो गया, इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के जो ऊपर आरोप लगे उनको दिखाया, क्या कहना चाहेंगे? ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय मीडिया की स्थिति क्या है। आज विश्व में सबसे निचले पायदान पर भारतीय मीडिया है। 180 देशों की जो लिस्ट है स्वतंत्रता प्रेस वाला, उसमें भारतीय मीडिया की स्थिति 159वीं है। तो आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पे जो भी दोष लगाया वो सही है? सन न्यूज नेशन वाले ने दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर यौन शोषण का आरोप है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? ये बिल्कुल निराधार है, बकवास है। भारतीय मीडिया किसी भी संत महापुरुष पे ऐसे निराधार आरोप जो लगा देते हैं वो गलत है। भारतीय मीडिया के पास ऐसे कौन से सबूत मिल गए कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो लैंगिक आरोप जो भी लगाए वो सही है? 2014 बरवाला कांड के बाद आज पर्यंत 2024 तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है जिसके कारण आप कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज दोषी है। सर, अभी हाथरस का घटना हुआ है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को भी लपेटा जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप?
देखिए सर, अन्य बाबाओं और पाखंडी धर्म गुरुओं के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम न जोड़ा जाए। जिनके सत्संग को सुनकर उनके अनुयायी इतने पवित्र हो चुके हैं, विकारों से दूर हो चुके हैं, वो संत पर इस तरह के लांछन लगाना, इस तरह के आरोप लगाना कदाचित बिल्कुल भी उचित नहीं है। सच्चाई क्या है पहले खुद ही जांचे, उसके बाद समाज को दिखाए। इस तरह के किसी के आरोप के आधार पर किसी की छवि को धूमिल करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। सच्चाई क्या है पहले उसको ऊपर लाए, सच्चाई दिखाए, किसी की बातों पे ना आए, पहले खुद ही जांचे, उसके बाद सच्चाई को सब समाज के सामने रखें। मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि मीडिया वालों भगवान से डरो, कुछ तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में हो सके तो डूब मरो, क्योंकि आपके द्वारा जो भी न्यूज़ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया जा रहा है बिल्कुल झूठ है। कोई भी प्रमाण हो आपके पास, जो भी आरोप लगे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, तो कृपया करके आप सामने लाएं, समाज को दिखाएं, उसके बाद कुछ कहें।